श्लोक कहता है बालक, पागल और ब्रह्मज्ञानी एक से होते। बालक 6 महीने तक का बालक, पागल और ब्रह्मज्ञानी की अंतर स्थिति एक सी होती। वो कैसे? आप 6 महीने के बच्चे के आगे रुपया, हीरा मोती, सोना चांदी कुछ रख दो, कोई मतलब नहीं। उसे बोलो तुम्हें हम एमएलए एमपी का इलेक्शन का टिकट देते हैं, कोई मतलब नहीं। उसे कहो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं। ऐसे ही आप पागल से कहो, वो अपनी कहीं अंदर के लिम्बो में, इज जस्ट इन अ वैक्यूम, उसे कुछ समझ ही नहीं लगेगी। आप जो मर्जी उसको कह लो, आप उसके गले में फूल माला डाल दो या उसे 2 गाली दे दो, पागल को कोई फर्क नहीं। ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता को आप गले में फूल माला डाल दो या गालियां दे दो, सोना चांदी चढ़ा दो कि खाने को कुछ रोटी भी ना दो, तो ब्रह्मवेत्ता को भी कोई फर्क नहीं। व्यवहार में कहते तीनों एक। क्यों? वस्तु का, धन का, पद का अभी महत्व वो बालक जानता नहीं, पागल को समझ नहीं, ब्रह्मज्ञानी के लिए उसका कोई अर्थ नहीं। बच्चे की बुद्धि अभी डेवलप नहीं हुई, पागल की बुद्धि खराब हो चुकी है और ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि श्रेष्ठ हो चुकी, पारदर्शी हो चुकी। It has become transparent. The truth is now being realized, and in that light, these things don't matter at all. पद, पदवी, धन, ये 3 चीजों के पीछे जो पागल है, उस व्यक्ति के जीवन में ना स्थिरता है, ना शांति है, ना ज्ञान है, ना स्थायित्व है, ना खूबसूरती है, ना सौंदर्य है। क्रोध से लाल पीला हो रहा आदमी सुंदर नहीं लगता। काम अग्नि से पीड़ित स्त्री पुरुष हो, वो सुंदर नहीं लगते। और डिप्रेशन में कोई रो रो के हलकान हो रहा हो तो वो तो कहीं से भी सुंदर नहीं लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर क्रोध की अग्नि नहीं जलती, तुम तब सुंदर हो। जब तुम्हारे अंदर काम वासना की अग्नि नहीं जलती, तुम तब सुंदर हो। जब तुम्हारे अंदर अहंकार की ज्वाला नहीं भड़कती है, तुम तब सुंदर हो। इसीलिए भारत का ऋषि तो परमात्मा की व्याख्या करता है तो वो कहता है, प्रभु तुम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, तुम सबसे सुंदर हो। तो फिर जो भी परमात्मा के करीब हुए, ज्ञान के करीब हुए, सत्य के करीब हुए, वह सब सुंदर हो ही जाएंगे। शरीर की सुंदरता आज है कल नहीं रहेगी। शरीर की सुंदरता बनाने में बड़ा यत्न करना पड़ता है, पर जिसके मन में भक्ति है, प्रभु प्रेम है, ध्यान है, मस्ती है, उसको सुंदरता के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो बिना प्रयास के, अप्रयास से ही वो सुंदर हो जाता है, वो आकर्षक हो जाता है, वो मोह लेगा। हर आदमी चाहता है, हर औरत चाहती कि उसको कोई देखे, कोई सराहे, कोई उसकी तारीफ करे और कहे अरे तुमसे बढ़िया कौन। वो ब्यूटिशियन के पास जाके सुंदर हुए, वो महंगे कपड़े खरीद के सुंदर हुए, वो महंगी ज्वेलरी पहनना चाहे, पर सोचो वो सब तैयार हो और सब सुंदर हुए और उसको कोई एक भी व्यक्ति ना कहे कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, उसके दिल पर कितने सांप लौटेंगे। कोई बड़ी सुंदर अचकन बनवाए शादी के लिए और उसने खर्च दिए 15-20 हजार 50 हजार रुपया डिजाइनर अचकन
जैसे स्त्रियों के कपड़े महंगे ऐसे पुरुषों के कपड़े भी महंगे, जैसे स्त्रियों के डिजाइनर ऐसे पुरुषों के भी कपड़ों के डिजाइनर हैं। 1,00,000 2,00,000 की अचकन तुमने खरीदी है, तुमने पहनी है, तुम पार्टी में गए हो और कोई तुम्हें तारीफ न करे, आपको कोई खुशी नहीं होगी। वो तारीफ के 2 बोल बोलने के लिए, वो कान में कोई मुझे सुनाए मेरी तारीफ, इसी के लिए तो आदमी सब प्रयत्न करता है, और सब करके भी ना मिले तो फिर तो घाटे का सौदा हो गया। मैं कहती हूं अगर तुम्हें अटेंशन की भी भूख है तो भी सही, मामला बड़ा संगीन है, बुरा है, अच्छा नहीं है। क्योंकि जो अपने आप में राजी है, जो रज गया है अपनी भक्ति से, जो राजी है, भक्त वही होता है। संतुष्ट है जो अपने आप में, उसे हम भक्त कहते, उसे हम संत कहते। और जो संतुष्ट नहीं है, जो प्यासा है, भूखा है दूसरों की तारीफों का, दूसरों की वाहवाही का, दूसरों की अटेंशन का, उससे तो गरीब आदमी और कोई हो ही नहीं सकता। गरीबी ये नहीं कि तुम्हारे पास रुपये कम है, गरीबी ये है कि तुम्हारे पास संतोष नहीं है। गरीबी ये नहीं कि तुम्हारा मकान छोटा है, गरीबी ये है कि तुम्हारे मन में धीरज छोटा है। गरीबी ये नहीं है कि तुम्हारे पास बैंक में करोड़ों अरबों रुपया नहीं है। गरीबी ये है कि तुम्हारे मन के इस लॉकर में प्रेम का कोई धन नहीं है, ज्ञान की कोई ऊष्मा नहीं है। अब जो ऐसा भूखा अतृप्त मन वाला है, वो तड़पता है, वो ढूंढता है अप्रिसिएशन, अटेंशन एंड अपलॉड। कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी स्तुति करे, कोई मेरे लिए ताली बजाए, कोई हमको भी पूछे, इसी में आदमी मर जाता है। कोई मुझे पूछता नहीं है। पूछ की इतनी फिक्र हो तो फिर बंदर होके पैदा होते, पूछ फ्री में मिल जाती तुम्हें। बंदर के पास है ना पूछ, और वो ये भी कभी नहीं कहता कि मुझे कोई पूछता नहीं है। पर आदमी होके, इंसान होके कोई रोता ही रहे, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई ध्यान नहीं देता, मेरी ओर कोई देखता नहीं है। लोग तो रुपया इसलिए कमाते हैं कि जब मेरे पास धन होगा लोग मुझे देखेंगे, सराहेंगे, सलाम करेंगे। तुम ये भूल गए, जब धनवानों को कोई सलाम करता है तो उसकी पीठ पीछे कहते हैं चोर है ये लूट के धनवान हुआ। सामने जरूर सलाम कर सकता है, सेठ जी, सरदार जी बोल सकता है, आदर दे सकता है, कुर्सी दे सकता है, वाहवाही कर सकता है, पीठ पीछे कहेगा। ये गलत तरीकों से धन कमाया है। पर जिसकी बुद्धि छोटी है, जिसकी अकल इतनी छोटी है, वो झूठी तारीफ से भी खुश होना चाहता है। बुरा ना माने तो एक कड़वा सच कह दूं, प्रभु धन दे, तभी तो 5, 10, 500 रुपया, 1000 रुपया भी कहीं कोई चढ़ा दे तो कहा जाता है जिन खजानों से ये माया आई वो खजाने भरपूर हो। एक 500 रुपया दे के वापसी में 5 लाख चाहते हो तुम। इससे ज्यादा बेईमानी और क्या हो सकती है। मैं तो घूमती हूं, पुराने लोगों का कहना है, वो कहते जहां दाना तहां खाना, जहां दाने वहीं बोले जाना पड़ेगा खाने के लिए। तो इस शरीर के पिता ये बोलते थे कि तेरे दाने ईश्वर ने पूरी दुनिया में बिखेर दिए हैं, जा जाके दाने चुगती है अपने। कहां कहां दाना, कहां कहां जाना, कहां कहां जाके खाना। मैं अब क्या करूं, किस्मत। बट आई एम हैप्पी विद दिस, नो रिग्रेट्स। जब तक दम है, शक्ति है, प्रारब्ध है, चलने दीजिए।